आज जो सवाल लगेगा वो प्रश्न नंबर हमारा लगेगा दूसरा लगेगा। बच्चों बात करें प्रश्न नंबर 1 की, तो हमने प्रश्न नंबर 1 को लगा दिया। जिसने अगर क्लास को नहीं देखा हो तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। हम जो लगवा रहे हैं वो कक्षा 10 की एनसीईआरटी जो बुक है उससे पढ़ा रहे हैं आपको। और जो हमारा चैप्टर है वो वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लगाते हैं। हमसे कह रहा है प्रश्न नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है या नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? मासा ज्ञात करना पड़ेगा, फिर इसका हमें लासा ज्ञात करना है, फिर हमें सत्यता की जांच करना है। इतना काम हमें बच्चों करना पड़ेगा इस सवाल में। तो चलिए हम सवाल नंबर 1 लगाते हैं 26 और 91 को। तो प्रश्न नंबर 1 लगाएंगे हम 26 और 91। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 26 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर 26 का एलसीएम लेंगे तो देखिए 2 से कट जाएगा ये, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। फिर इसे 13 से काट देंगे, ये हो गया हमारा 2 गुणे 13। इसी तरीके से 91 का निकालेंगे। जब 91 का निकालेंगे तो यहाँ पे ये कट जाएगा 7 से, क्योंकि 13 7 91 होते हैं, फिर ये 13 से कट जाएगा। तो देखिए हमने 26 का भी लासा निकाल लिया, 91 का लासा निकाल लिया। हमें लासा क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि हमें इनके अभाज्य गुणनों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 26 के अभाज्य गुणन, यहाँ पे लिखेंगे 91 के अभाज्य गुणन। तो चलिए लिखते हैं 26 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने हैं बेटा? 2 गुणे 13। तो यहाँ लिख लेंगे 2 गुणे 13। इसी तरीके से 91 के लिख लेंगे, 91 के अभाज्य गुणनखंड। तो हमारे कितने हैं बेटा? 7 गुणे 13। तो यहाँ लिख लेंगे 7 गुणे 13। इस तरीके से हमने लिख लिया है। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा है? एचसीएफ पूछा है। तो एचसीएफ निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो जोड़ा बनता है, जो जिस संख्या का दोनों में जोड़ा बन जाए तो वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो इसमें देखिए किसका जोड़ा बनेगा? 13 का। तो हमारा जो एचसीएफ निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? वो 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13। अब हमें क्या निकालना है? दूसरा एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का सूत्र याद कर लीजिएगा। एलसीएम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या वटा एचसीएफ, ये सूत्र होता है बेटा। ये क्या होता है? सूत्र होता है हमारा। किसका होता है? एलसीएम का ये सूत्र होता है। इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। जिसको ये सूत्र याद नहीं है तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र होता है एलसीएम का। तो चलिए हम निकालते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहली संख्या हमें कितनी दी है? 26। तो यहाँ लिख लेंगे 26, सूत्र में लगा देंगे। दूसरी संख्या कितनी है? 91। तो यहाँ पे 91 लिख लेंगे। वटे कितना है? एचसीएफ है, तो एचसीएफ हमारा कितना निकला? 13 है। अब देखो इससे हम काटेंगे, 13 से काटते हैं। 13 एकम 13, 13 सत्ते 91। तो हमारा ये हो जाएगा 26 गुणे 7। इसका गुणा कर लेंगे, 7 छक्का 42, हासिल लेंगे 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18। तो हमारा जो एलसीएम निकल के आया वो कितना आ गया? 182। हमने एचसीएफ निकाला 13 आया था, एलसीएम निकाला हमारा कितना आया? 182 आया। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर पूछा है कि इसकी जांच कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है या नहीं। तो चलिए इसकी सत्यता की जांच करते हैं। बच्चों ये भी एक सूत्र होता है। तो यहाँ पे सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। ठीक है, क्या दिया हुआ? दो संख्याओं का गुणन, यहाँ लिख लेंगे दो संख्याओं का गुणन बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये दिया हुआ है। तो देखो दो संख्याओं का गुणन दिया हुआ, तो दो संख्या हमारी कौन सी? 26 और 91 है। तो यहाँ लिखेंगे 26 गुणे 91।
यहाँ पे HCF दिया, HCF हमारा कितना है 13 है, तो यहाँ पे 13 लिख लेंगे। और LCM हमारा कितना 182, तो यहाँ पर 182 लिख लेंगे। अब बेटा यहाँ पर हमें क्या करना है, इधर 26 का गुणा 91 करना है, इधर 13 का गुणा 182 में करना। तो चलिए 26 में गुणा हम 91 का करते हैं, यहाँ पर इधर लिख लेते हैं 26 और नीचे लिख लें 91। गुणा करना है तो 6 एकम 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 9 छक्का 54 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 5 23 हो जाएगा। तो यहाँ 6 और 4 2 6 23 और ये 66। तो हमारा गुणा जब 26 और 91 का गुणा किया तो हमारा कितना आया 23 66 है। इधर 13 का भी एक गुणा 182 करो, इसका भी कितना ही आ जाएगा 23 66, तो 2366 आ गया। अब देखो दोनों पक्ष हमारे कैसे आए, बराबर आए, तो ये समझो हमारी सत्यता की जांच हो गई है। बच्चों इस सवाल को हमने लगा दिया है, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हमने सवाल नंबर 1 लगा दिया, ये वादा बच्चों हम आपकी पूरी एनसीईआरटी को कराएंगे, हल करा देंगे। अब प्रश्न नंबर हम इसी तरीके से दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रश्न लगाते हैं, एक एक स्टेप आपको समझाएंगे इसमें भी, ठीक है। ये हमने सवाल नंबर पहला अब लगाया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है 510 और 92, इसको लिखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, 510 और 92, ठीक है, इसको लगाते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 510 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए 510 का एलसीएम निकालते हैं। तो ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 255 आ जाएगा। फिर से देखो 5 दूनी 10, 2 12, 12 में 3 का भाग चला जाएगा तो ये संख्या भी 3 से कटेगा, ऐसे 3 से काट लो। तो 3 8 2 24, 3 पंजे 15। अब ये देखो 3 से नहीं कटी, अब ये कटेगी 5 से, तो 5 से काटो, तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 पंजे 85 होते हैं, फिर इसे 17 से काट देंगे। ये हमारी संख्या 510 पूरी कट गई। इसी तरीके से 92 को काट लेंगे, तो 92 को 2 से काटेंगे, 2 चौकू 8, यहाँ 1 बचा, 2 छंग 12, फिर इसे 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, फिर 23 से काटा। ये हमारा कंप्लीट कट चुका है। हमने देखो 510 का भी एलसीएम निकाल लिया, 92 का भी बच्चों हमने निकाल लिया है। अब इनके हम लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे इस तरीके से लिखेंगे, 510 के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, और इधर लिखेंगे यहाँ पर 92 के, 92 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर 510 के लिखेंगे, तो 510 के कितने हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, इनको लिख लेंगे। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसी तरीके से 92 के निकाले तो हमारे कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 23। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है बेटा, हमें इसमें HCF निकालना है, मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए देखो यहाँ पे जोड़ा किस किस का बन रहा है, एक केवल 2 का बन रहा है, तो मासा हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा केवल, ठीक है। अब हमें लासा निकालना है, तो लासा बराबर हमने सूत्र क्या तुम लोगों को बताया था, अभी बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या वटे HCF, ये सूत्र बच्चों बताया था अभी, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। तो चलिए निकालते हैं एलसीएम, यहाँ लिख लेते हैं एलसीएम। तो पहली संख्या में कितनी दी है, 510, तो यहाँ लिख लेंगे 510। दूसरी संख्या कितनी दी है, 92, तो यहाँ लिख लेंगे 92, और बटे HCF कितना 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब 2 से 510 को जब काटेंगे तो ये बच्चे बेटा कितना आ जाएगा, 255 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 255। तो हमारा 255 गुणे 92 हो जाएगा। इनका आपस में गुणा करना है, तो चलिए इधर गुणा करते हैं, 255 का गुणा 92 में करना है, ठीक है। तो करते हैं, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हाथ से लेंगे, 2 पंजे 10 11, 2 दूनी 4 1 510 हो गया। फिर ऐसे 9 पन्ना 45 हाथ से लेंगे 4, 9 पन्ना 45 और 4 49 हाथ से लेंगे 4, 9 दूनी 18, 18 4 22। तो ये हो जाएगा 0 6 9 5 14 और 2 1 3 हो जाएगा, 2 23। तो ये हमारा हो जाएगा 23,460, 23,460। बेटा हमने HCF निकाला था 2 आया था, एलसीएम निकाला तो आया 23,460।
अब हमें क्या करना है, देखो एचसीएफ एलसीएम दोनों निकाल लिए, अब हमें जांच करना है। तो क्या करेंगे, ये सूत्र लिखा हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, इसको लिखेंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं, पहले सूत्र को लिखते हैं, फिर इसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ सूत्र है, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो देखो दो संख्याओं का गुणन, दो संख्याएं कौन सी है, 510 और 92 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 510 गुणे 92। इधर एचसीएफ का मान कितना आया हमारा बेटा, 2 आया, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2। एलसीएम का मान कितना आया हमारा, 23,460, तो इसे लिख लेंगे 23,460। अब इनका करेंगे बेटा गुणा, इधर 92 का गुणा करेंगे 510 में, इधर गुणा करेंगे 23,460 में 2 का। तो चलिए गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, 2 छंग 12, हाथ से लगे 1, 2 चौकू 8, 1 9 हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ये 46,920 हो गया। 510 का जब 92 गुणा करें, ये भी हमारा 46,000 कितना हो जाएगा, 46,920 ही आ जाएगा। तो देखो दोनों पक्ष हमारे कैसे आए, बराबर आए। तो हमारी सत्यता की जांच हो गई, हमारा सवाल बिल्कुल सही लगा हुआ क्योंकि दोनों तरफ बराबर आए। तो इस सवाल हमने सवाल नंबर बच्चों 2 को लगा दिया है। आपको ये समझ में आया होगा, एक एक स्टेप आपको समझाई। अगर फिर भी आपको अगर समझ नहीं आया हो तो बेटा इसे दोबारा वीडियो को देख सकते हो और आराम से समझ सकते हो। अब हम प्रश्न नंबर 3 को लगाएंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो 3 कह रहा है 336 और 54। प्रश्न नंबर 3 हमारा है 336 और 54, ये हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले 336 का एलसीएम निकालेंगे। 336 का एलसीएम, तो यहाँ देखो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पे 13 हो गए, 2 छंग 12, यहाँ पे 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। फिर से काटेंगे, यहाँ 2 से काट लेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 चौकू 8, फिर से 2 से काटेंगे, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 21 आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा तो 7 आ जाएगा, फिर 7 से। ये बेटा हमने इसका 336 का एलसीएम निकाल लिया है। अब यहाँ पे निकालेंगे इसी तरीके से 54 का, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 1 हो गया, 14 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर 3 से काटेंगे तो ये 9 3 27 होता, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 336 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, इधर हमने 54 के निकाल लिए। तो यहाँ पर लिखते हैं 336 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए, फिर इसी तरीके से 54 के लिखेंगे, 54 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पे 336 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो ये वाले, तो इनको यहाँ पर लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ये वाले हमने लिख लिए। 2 4 बार आए तो हमने इनको 4 बार लिख लिया। इसी तरह 54 को लिख लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, हमने इनको लिख लिया है। इधर के भी लिख लिए और इधर के भी लिख लिए। अब हमें क्या ज्ञात करना था, हमें HCF पहले ज्ञात करना, तो यहाँ लिखेंगे HCF। तो HCF में क्या होता है, जो जोड़ा बनता है केवल उसको लेते। देखो एक तो जोड़ा हमारा ये बन गया 2 2 का, और एक जोड़ा हमारा 3 का ये बना, केवल 2 जोड़े बने हुए, तो 2 गुणे 3 लिख लेंगे, तो इनका गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो हमारा HCF कितना आ गया, 6 आ गया है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, HCF तो निकाल लिया है, अब हमें निकालना है मास सॉरी LCM निकालना है। क्या निकालना, LCM। तो LCM का सूत्र क्या होता है, एलसीएम का जो सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या वटा HCF। तो यहाँ पे देखो
पहली संख्या हमारी कितनी है, यहाँ पे लिख लेंगे एलसीएम बराबर। देखो पहली संख्या हमें कितनी दी हुई है, पहली संख्या जो हमारी दी है वो 336 है, तो यहाँ लिख लेंगे 336। दूसरी संख्या कितनी दी है 54, तो यहाँ पे लिख लेंगे 54। और यहाँ पे देखो HCF का मान 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। ठीक है, तो इसे हम काटते हैं। देखो यहाँ काटो, 6 एकम 6 और इसे काटो, 6 पंजे 30, यहाँ 3 बचे 36 हो गए और छतरंग 36। इधर हमारा कितना आ गया बेटा, 56 गुणे 54 आ गया। इनका भी गुणा कर लो। देखो 56 का गुणा 54 में करना है। ठीक है, तो 56 का गुणा 54 में करना, तो इस तरफ कर लो, 56 का गुणा 54 में करना है। तो यहाँ 4 छंग 24, हाथ से लगेंगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22, हाँ फिर 5 छक्का 30, हाथ से लगेंगे 3 और 5 25, 25 3 28। इसको जोड़ते हैं 4 2 8 2 10 और 1 3000, 3024 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 56 का जब 54 में गुणा करेंगे तो 3024 आ जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आ गया, एलसीएम आ गया। क्या आ गया ये बेटा, एलसीएम आ गया। अब देखो हमने HCF भी निकाल लिया, एलसीएम भी निकाल लिया, हमें क्या याद करना है, सत्यता की जांच भी करना है। उसने पहले से कह दिया सत्यता की जांच भी कीजिए। तो सत्यता की जांच करने के लिए सूत्र दिया हुआ है। सूत्र क्या है हमारा, उसको लिखते हैं। सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल, क्या लिखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमें कितना दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या कौन सी है, 26, सॉरी ये वाली 336 और 54 है। तो यहाँ पे दो संख्याओं लिख लेंगे 336 और गुणे 54। ठीक है, HCF हमारा कितना निकला, HCF हमारा निकला 6 है, 6 लिख लेंगे। LCM कितना निकला 3024, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3024। अब इनका गुणा करेंगे, चलिए गुणा करते हैं। 6 का गुणा 4 में करेंगे, 6 चौक 24, हासिल लगेंगे 2, 6 दूनी 12 और 12 2 14 होता है, 6 18 हो गया। तो 18144 आ गया जब 6 का गुणा 3024 में किया। अब देखो 336 का भी गुणा करो तो वो भी हमारा 18144 ही आएगा। देखो दोनों पक्ष हमारे बराबर आए, जब दोनों पक्ष बराबर है तो हमारी ये सत्यता की जांच हो गई है। बच्चों हमने सवाल, तीनों सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, और जिसने प्रश्न नंबर 1 नहीं देखा उसको भी जाकर देख लीजिए। आगे जब तक आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के नहीं हो जाएंगे तब तक इसी प्रकार से रोजाना क्लास आपके लिए लेके आते रहेंगे, और एकदम मस्त होके पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए।